सुबह से सिर्फ यहाँ हो जाओ। आज कोई विधि नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। आज हमें कहीं पहुंचना नहीं है, आज हमें बस सुनना है। लेकिन ध्यान रखना, यह सुनना साधारण सुनना नहीं है। यह रेडियो सुनना नहीं, यह शब्द समझना नहीं, ये ध्वनि के साथ हो जाना है। अभी तुम जहां बैठे हो वहां कुछ ध्वनियां हैं। हो सकता है पंखे की आवाज हो, या दूर से आती किसी गाड़ी की, या किसी पक्षी की, या किसी बच्चे की हंसी की। या हो सकता है तुम्हें अपनी ही सांस की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही हो। कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्वनि जैसी है वैसी ही ठीक है। अक्सर हम सुनते नहीं हैं, हम केवल प्रतिक्रिया करते हैं। कोई आवाज आती है तो हम कहते हैं अच्छी है, बुरी है, तेज है, परेशान करने वाली है। लेकिन आज कोई टिप्पणी नहीं, आज ध्वनि को निर्दोष रहने दो। बस सुनो। जब कोई आवाज आती है तो देखो, उस क्षण तुम क्या करते हो। क्या तुम नाम देते हो? क्या तुम सोचते हो? क्या तुम भागना चाहते हो, या क्या तुम सिर्फ सुन सकते हो? ध्यान रहे, यह सुनना कोई प्रयास नहीं है। जैसे आंखें खुली हों और दृश्य दिख रहा हो, वैसे ही कान खुले हैं और ध्वनि आ रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। ध्वनि अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। अब जरा ध्यान दो। जब कोई आवाज आती है तो क्या तुम उसके पीछे जाते हो, या क्या तुम उसे आने देते हो और जाने देते हो? ध्वनि एक लहर है, आती है, उठती है और मिल जाती है किसी अदृश्य सागर में। और उस सागर का नाम है मौन। हाँ, अभी से ध्यान रखना, मौन ध्वनि के बाद नहीं आता। मौन ध्वनि के पहले भी है और ध्वनि के दौरान भी है। ध्वनि मौन में तैरती है, लेकिन हमारी आदत ध्वनि पर अटक जाने की है। आज अटकना मत। अगर कोई तेज आवाज आए तो भी उसे रोको मत। अगर कोई मधुर ध्वनि आए तो भी उसे पकड़ो मत। बस सुनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ध्वनि बदल रही है। एक आवाज जाती है, दूसरी आती है। एक क्षण शोर है, दूसरे क्षण शांति सी है। और तुम वहीं हो। तुम्हें आना जाना नहीं पड़ता। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म बात समझ में आने लगती है। ध्वनियां बदलती हैं, लेकिन जो सुन रहा है वह नहीं बदलता। अभी इस पर विचार मत करो, बस महसूस करो। जब ध्वनि आती है तो क्या तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है उसे सुनने के लिए? नहीं, सुनने की क्षमता पहले से मौजूद है। ध्वनि अतिथि है, सुनने वाला घर है। अतिथि आते जाते रहते हैं, घर ठहरा रहता है। आज घर पर ध्यान दो। कभी कभी दो ध्वनियों के बीच एक बहुत हल्का सा अंतराल होता है। अक्सर हम उसे चूक जाते हैं क्योंकि हम अगले शोर का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन आज इंतजार मत करो। अगर दो आवाजों के बीच एक क्षण भी खाली सा लगे, उसे भरने की कोशिश मत करना। उसे वैसा ही रहने देना। वह कोई खालीपन नहीं है, वह मौन की पहली झलक है। और यह मौन डरावना नहीं है, यह गहरा है, कोमल है, सजीव है। यह मृत शांति नहीं, यह जागृत शांति है। अभी किसी अनुभव को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर मन कहे कुछ हो रहा है तो उसे भी एक ध्वनि की तरह सुन लेना। विचार भी ध्वनि है। अंतर सिर्फ इतना है कि वे भीतर गूंजते हैं। आज बाहर और भीतर का भेद ढीला पड़ने दो। जो बाहर सुनाई दे रहा है वह भी ध्वनि, जो भीतर उठ रहा है वह भी ध्वनि। और उन दोनों के पीछे जो शांति है वह तुम हो। इस क्षण कोई प्रयास मत जोड़ो, कोई निष्कर्ष मत निकालो, कोई मंजिल मत बनाओ। बस सुनते रहो। यह शुरुआत है, अंत नहीं। ध्वनि के साथ मित्रता की शुरुआत। अभी हम केवल द्वार पर खड़े हैं। अंदर और भी गहराई है, लेकिन उससे पहले सुनना सीखना होगा। बिना चुने, बिना रोके, बिना भागे, बस सुनना।
अब जरा और गहराई से सुनो। अभी तक तुम ध्वनियों को सुन रहे थे। अब ध्यान दो कि तुम कैसे सुन रहे हो। ध्वनि तो आती है, लेकिन कौन सुन रहा है? अक्सर हमारा ध्यान पूरी तरह ध्वनि पर चला जाता है। कभी कोई आवाज अच्छी लगती है तो मन उसके साथ बहने लगता है। कभी कोई आवाज अप्रिय लगती है तो मन उसे हटाने लगता है। लेकिन आज न बहना है न हटाना है, आज बीच में ठहरना है। ध्वनि और तुम्हारे बीच। अभी अगर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो एक पल के लिए उस पर ध्यान मत दो। ध्यान दो उस जगह पर जहां से सुनना हो रहा है। यह बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मन इसे अक्सर चूक जाता है, क्योंकि मन को वस्तुएं पसंद हैं। ध्वनि एक वस्तु है, सुनने वाला वस्तु नहीं। सुनने वाला एक उपस्थिति है। अब इस उपस्थिति को महसूस करो। जब ध्वनि आती है तो क्या यह उपस्थिति हिलती है? नहीं। ध्वनि उठती है, बदलती है, गिरती है, लेकिन सुनने की जगह स्थिर रहती है। यही पहली झलक है तुम्हारी अचलता की। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मन कहता है, मैं तो ध्वनि के साथ बदल रहा हूं। ध्यान से देखो, बदल ध्वनि रही है, अनुभूति नहीं। तुम शोर में भी सुनते हो और शांति में भी। सुनने का होना दोनों में एक सा है। अब एक प्रयोग करो। जब कोई ध्वनि आए तो उसके साथ जुड़ो मत और उससे अलग भी मत हो। बस उसे बीच से गुजरने दो, जैसे हवा खिड़की से गुजरती है। खिड़की न हवा को पकड़ती है न रोकती है, वह खुली रहती है। तुम खिड़की बनो। अब अगर ध्वनि रुक जाए तो क्या होता है? ध्यान दो। अक्सर ध्वनि रुकते ही मन कुछ ढूंढने लगता है। कोई और आवाज, कोई विचार, कोई स्मृति। क्यों? क्योंकि मन खालीपन से डरता है। लेकिन जो यहाँ है वह खालीपन नहीं, यह एक जीवंत शांत उपस्थिति है। अगर ध्वनि न भी हो तो सुनना अब भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सुनना ध्वनि पर निर्भर नहीं है, सुनना स्वतंत्र है। अब ध्वनि को द्वार की तरह उपयोग करो। ध्वनि आती है, उसके पीछे एक मौन है। ध्वनि जाती है, उसके पीछे भी एक मौन है। और ध्यान रखना, मौन बदला नहीं। अब जरा और गहराई से देखो। ध्वनि और मौन के बीच कोई सीमा नहीं। ध्वनि मौन से अलग नहीं है। ध्वनि मौन का ही एक रूप है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं, लेकिन लहर आती जाती है, समुद्र ठहरा रहता है। आज समुद्र को पहचानो। ध्वनियां हजार हो सकती हैं, लेकिन सुनने वाला एक है। यह एकता तर्क से नहीं समझी जाती, यह अनुभव से खुलती है। इसलिए समझने की जल्दी मत करो। अगर मन कहे, अच्छा अब समझ आया, तो उस समझ को भी एक ध्वनि की तरह सुन लो। समझ भी गुजर जाएगी, लेकिन जो सुन रहा है वह रहेगा। अब धीरे धीरे एक बदलाव होता हुआ महसूस होगा। पहले तुम ध्वनि सुन रहे थे, अब तुम सुनने को जान रहे हो। यह सूक्ष्म फर्क है, लेकिन यहीं से भीतरी यात्रा शुरू होती है। अब अगर ध्वनि तेज हो जाए तो घबराना मत। अगर ध्वनि अचानक समाप्त हो जाए तो डरना मत। दोनों मौके हैं। तेज ध्वनि ध्यान को तेज करती है, मौन ध्यान को गहरा करता है, और दोनों में तुम अछूते हो। यह अछूतापन कोई दूरी नहीं, यह गहराई है। अब कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस सच्चाई के साथ ठहरो। ध्वनि आती जाती है, सुनने वाला यहाँ है, अभी यहीं, किसी नाम के बिना, किसी रूप के बिना। बस होना, यही बीच है, यही सेतु है, यहीं से मौन और गहरा होगा। अगले चरण में हम ध्वनि के पीछे नहीं, ध्वनि के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी बस यहाँ ठहरो, सुनते हुए, बिना पकड़े, बिना छोड़े।
अब ध्यान दो। अब तक तुमने ध्वनि को सुना और सुनने वाले को भी महसूस किया। अब एक और सूक्ष्म मोड़ है। अब मौन को देखना है, लेकिन ध्यान रखना, मौन कोई वस्तु नहीं। मौन को पकड़ा नहीं जा सकता, मौन को बुलाया नहीं जा सकता। मौन तो पहले से मौजूद है। अभी इस क्षण भी तुम्हें लग सकता है कि अभी तो कोई आवाज है, लेकिन ध्यान से देखो, आवाज किसमें घट रही है? किसी पृष्ठभूमि में, और उस पृष्ठभूमि का कोई स्वर नहीं। वह मौन है। यह मौन कोई खालीपन नहीं। खालीपन निष्क्रिय होता है। यह मौन सजीव है, यह जागरूक है, यह सुन रहा है। अक्सर हम मौन को मृत्यु से जोड़ देते हैं। डर लगता है क्योंकि मन शोर से जीता है। शोर मन का भोजन है। लेकिन आज मन को थोड़ा उपवास दो, उसे कुछ देर शोर मत दो, और देखो क्या होता है। शुरुआत में मन बेचैन होगा। वह कहेगा कुछ तो करो, कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई विचार। लेकिन आज कुछ मत करो, सिर्फ मौन को अनुमति दो। मौन को पैदा मत करो, मौन को आने दो, या और ठीक कहें, मौन को प्रकट होने दो। जैसे बादल हटते हैं और आकाश दिखता है। आकाश बनाया नहीं जाता, वह पहले से होता है। वैसे ही मौन तुम्हारे भीतर पहले से है। अब धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होने लगेगी। ध्वनियाँ कम हो सकती हैं या ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मौन कम ज्यादा नहीं होता। ध्यान दो, मौन कभी तीव्र नहीं होता, कभी मंद नहीं होता। वह एक सा रहता है, और यही उसकी पहचान है। अब विचारों पर ध्यान दो। हाँ, विचार भी आएंगे, और वे भी ध्वनि ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे बाहर नहीं, अंदर गूंजते हैं, लेकिन उनके पीछे भी मौन है। विचार उठता है, कुछ कहता है, और मिल जाता है। किसमें? मौन में। अगर ध्यान से देखो तो विचार और मौन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विचार मौन को भंग नहीं करता, मौन विचार को नष्ट नहीं करता। दोनों साथ साथ हो सकते हैं। समस्या वहां पैदा होती है जहां हम विचार बन जाते हैं। आज विचार मत बनो, विचार को होने दो, और मौन को भी अब एक गहरी समझ उतरती है। तुम मौन का अनुभव नहीं कर रहे, मौन तुम्हारा अनुभव कर रहा है। यह बहुत बड़ा उलटाव है, लेकिन यहीं से द्वार खुलता है। अब मौन को देखने वाला कोई अलग व्यक्ति नहीं। देखना और मौन एक होने लगते हैं। अब मौन कुछ ऐसा नहीं जो तुम करते हो, मौन वह है जो तुम हो। लेकिन इसे घोषणा मत बनाओ, इसे ज्ञान मत बनाओ, इसे बस घटने दो। अब कभी कभी एक डर उठेगा, जैसे कुछ खो रहा है, जैसे मैं घुल रहा हूं। ये डर असली है, क्योंकि वास्तव में कुछ घुल रहा है। लेकिन जो घुल रहा है वह तुम नहीं, वह तुम्हारी पहचान है, वह नाम है, वह कहानी है। मौन किसी कहानी को नहीं जानता, मौन किसी नाम को नहीं पहचानता। मौन बस है, और जब नाम ढीला पड़ता है, कहानी कमजोर होती है, तो एक असीम विस्तार महसूस होता है। अब तुम छोटे नहीं लगते, सीमित नहीं लगते। अब तुम घटते हुए नजर आते हो, और साथ ही अनंत होते हुए। यह विरोधाभास मन को परेशान करेगा, लेकिन मन को समझाने की कोई जरूरत नहीं। मन यहाँ मुख्य पात्र नहीं, मौन मुख्य है। अब इस मौन में कुछ देर ठहरो। कोई प्रश्न मत पूछो, कोई उत्तर मत खोजो। प्रश्न भी शोर है, उत्तर भी शोर है। मौन इन दोनों से पहले का है। अगर कुछ समझ आए तो उसे भी जाने दो, अगर कुछ न समझ आए तो भी ठीक है। मौन को समझने की जरूरत नहीं, मौन में डूबना होता है।
डूबना भी प्रयास नहीं है, यह छोड़ना है। धीरे धीरे एक स्थिति आती है जहां मौन और गहरा नहीं होता, लेकिन तुम उसमें ज्यादा ढीले हो जाते हो। जैसे पानी में शरीर ढीला छोड़ दिया जाए। अब तैरना नहीं, अब संघर्ष नहीं, बस भरोसा। यह मौन तुम्हें डुबोएगा नहीं, यह तुम्हें उठाएगा। और अब एक बहुत सूक्ष्म बात, मौन को पकड़ने की आखिरी कोशिश भी छोड़ दो। हाँ, मौन को भी छोड़ दो, तभी मौन पूरा होता है। यही अगला द्वार है जहां सुनने वाला और मौन अलग नहीं रहते। यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ सिर्फ रहा जा सकता है। और यहीं से अगला चरण शुरू होगा जहां सुनने वाला भी धीरे धीरे पिघलने लगेगा, लेकिन वह अभी नहीं, अभी बस मौन के साथ परिचय है। गहरी शांत पहचान, बिना नाम, बिना रूप, बिना दिशा। अब कोई नया अभ्यास नहीं, अब कोई नया चरण भी नहीं। अब बस जो है उसे पूरी तरह होने देना है। अब तक ध्वनि थी, फिर मौन था। अब एक और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है कि जो सुन रहा था वह भी एक अवस्था थी। ध्यान देना, सुनने वाला भी एक केंद्र की तरह लगता था, जैसे मैं यहाँ हूँ और मौन वहाँ है। लेकिन अब उस दूरी को भी ढीला पड़ने दो, क्योंकि वह दूरी भी मन की ही एक रेखा थी। अब मौन को देखने वाला कोई अलग नजर नहीं आता। देखना और मौन घुलने लगते हैं। यह कोई घटना नहीं, यह कोई अनुभव नहीं, यह एक धीमा पिघलना है। जैसे बर्फ बिना आवाज पानी बन जाती है। कोई क्षण नहीं जिसे कहा जा सके कि अब हुआ। बस एक दिन पता चलता है कि जो पकड़ रहा था वह अब नहीं पकड़ रहा, और जो जान रहा था वह अब जानने की कोशिश नहीं कर रहा। अब मौन मौन नहीं लगता, अब वह साधारण है। इतना साधारण कि मन उसे महत्वहीन समझ सकता है। लेकिन यही सबसे गहरी बात छुपी है। जब कुछ भी विशेष नहीं लगता, तभी वह सबसे वास्तविक होता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं मौन में हूं, क्योंकि यह कहना भी एक दूरी पैदा करता है। अब न मैं है न मौन, बस होना है। और यह होना किसी प्रयास का फल नहीं, यह प्रयास छोड़ने का परिणाम भी नहीं, यह बस है। अब ध्यान देना, अगर कोई विचार उठे तो वह किसके लिए उठे, अगर कोई अनुभूति आए तो वह किसे छुए। अब कोई केंद्र नहीं, कोई ग्रहण करने वाला नहीं, सब खुले आकाश में घट रहा है। यह खुलापन डरावना लग सकता है, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन यही पूर्ण सुरक्षा है। पहचान ही सबसे बड़ा खतरा थी, नाम ही सबसे बड़ी सीमा थी। अब कुछ बचाने को नहीं, कुछ साबित करने को नहीं, कुछ पाने को नहीं, और कुछ खोने को भी नहीं। यह शून्यता नहीं, यह पूर्णता है। लेकिन यह पूर्णता घोषणा नहीं चाहती, यह चुपचाप जी जाती है। अब ध्यान रखना, इस स्थिति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ने वाला तो अब रहा ही नहीं। अगर मन फिर लौट आए और कहे कुछ खो गया, तो उसे लड़ो मत, उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। वह भी एक पुरानी आदत है, उसे भी मौन में घुल जाने दो। अब जीवन वैसा ही चलता रहेगा। ध्वनियां आएंगी, शब्द बोले जाएंगे, काम होंगे, संबंध होंगे, लेकिन बीच में कोई अलग खड़ा नहीं होगा। काम होंगे, लेकिन करने वाला हल्का होगा। शब्द होंगे, लेकिन बोलने वाला कसा हुआ नहीं। संबंध होंगे, लेकिन केंद्रहीन। यही साधारण मुक्ति है। कोई आकाशीय अनुभव नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस जीवन अपने आप में पूरा। अब अंत में कुछ भी समेटने की जरूरत नहीं। यह कोई निष्कर्ष नहीं, यह कोई शिक्षा नहीं, यह कोई संदेश नहीं,
यह एक आमंत्रण भी नहीं, यह बस एक संकेत था कि ध्वनि से मौन तक और मौन से उसके भी पार कुछ है जो हमेशा से तुम हो, लेकिन उसे जानने की कोई जरूरत नहीं, उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं, उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं। अब बस जीना है, सरल, शांत, अनाम, और यहीं कुछ भी समाप्त नहीं होता, यहीं सब पहली बार स्वतंत्र होता है।